श्री गणेशाय नमः। आज है सोमवार और सोमवती अमावस्या। क्यों ना आज के दिन सोमवती अमावस्या की कथा और शिव जी की कथा सुनी जाए और मंत्र और आरती सहित इस वीडियो में आज ये मिलेगा आपको, एंड तक जरूर बने रहना। सोमवती अमावस्या व्रत कथा। जो अमावस्या सोमवार को पड़ती है उसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। इस दिन स्नान दान सर्व पूर्वों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। व्यास के वचनानुसार इस दिन मौन रहकर स्नान ध्यान करने से सहस्त्र गोदान का पुण्य फल प्राप्त होता है। इस दिन पीपल की 108 बार परिक्रमा करते हुए पीपल तथा विष्णु के पूजन का नियम है। प्रदक्षिणा के समय 108 फल फूल अलग रखकर समापन के समय देवपाटी ब्राह्मण को दान देना चाहिए। यह स्त्रियों का प्रमुख व्रत है। सोमवार चंद्रमा का दिन है। इस दिन सूर्य तथा चंद्रमा एक सिद्ध में स्थित रहते हैं, इसीलिए यह पूर्व विशेष पुण्य फल वाला माना जाता है। इसीलिए इस दिन सबसे बड़ा दिन है। शिव भक्तों को ये व्रत करना चाहिए और महादेव जी की कथा भी इस प्रकार सुननी चाहिए श्रद्धापूर्वक। बहुत समय पहले की बात है, किसी नगर में एक जुआरी रहता था। वह एक दूषित प्रवृत्ति का व्यक्ति था जो घोर नास्तिक और देवता तथा ब्राह्मणों की सदैव निंदा करता रहता था। पर निंदा, पर स्त्रीगमन एवं अन्य दूसरे अनेक अवगुण उसमें मौजूद थे। उसकी मित्रता भी ऐसे ही लोगों से थी कि जो उसके समान पाप कर्मों में लिप्त रहते थे। एक बार उस व्यक्ति ने कपट पूर्वक ढंग से जुए में ढेर सारा धन जीता। उस धन से उसने अनेक चोराभूषण खरीदे। बनवाड़ी से पान का एक बीड़ा बनवाया, सुगंधित पुष्पों की मालाएं खरीदी और उन्हें लेकर अपनी प्रियसी जो एक वेश्या थी उसके घर की ओर चल पड़ा। वह जल्दी से जल्दी वहां पहुंचा, अतः तेजी से दौड़ने लगा। अचानक उसका पांव एक गड्ढे में जा गिरा, जिसके कारण उसका संतुलन बिगड़ गया और वह औंधा होकर मुंह जमीन पर गिर पड़ा। मस्तिष्क में गिरने से चोट लगने से उसकी चेतना जाती रही। उसका सारा सामान भूमि पर बिखर गया। जब उसे होश आया तो उससे पश्चाताप होने लगा कि एक वेश्या से मिलने के लिए वह क्यों इतना अधीर हो रहा था। उसके मन में वैराग्य पैदा हो गया। उसने भूमि पर बिखरी सामग्री एकत्रित की। मन में बड़े श्रद्धा भाव के लिए वह एक शिव मंदिर में पहुंचा और सारी सामग्री शिवलिंग को समर्पित कर दी। बस पूरे जीवन में उसने यही एक पुण्य का कार्य किया। समय बीतने पर जब उसकी मृत्यु का समय आया तो यमदूत उसे यमलोक ले गए। वहां उसे चित्रगुप्त के समक्ष पेश किया। चित्रगुप्त ने उसके जीवन का लेखा जोखा पढ़कर उससे कहा, अरे मानव, तेरा सारा जीवन तो पाप कार्यों में ही बीता है। तूने तो असंख्य पाप किए हैं, जिनका परिणाम तुझे नरक में रहकर चिरकाल तक भोगना पड़ेगा। तब उस जुआरी व्यक्ति ने कहा, आपका कहना सत्य है भगवान, निश्चय ही मैं बहुत बड़ा पापी हूँ और ये भी निश्चय है कि उन पापों की सजा मुझे भुगतनी पड़ेगी। पर मेरे द्वारा किए गए किसी पुण्य कार्य भी विचार कर लीजिए। संभव है कि मेरे द्वारा कभी कोई पुण्य कार्य भी किया गया हो। चित्रगुप्त ने उसके जीवन का लेखा जोखा एक बार फिर से देखा और बोले, तुमने मरने से पूर्व एक बार थोड़े से पुष्प एवं
कुछ सुगंधित फूल भगवान को अर्पित किए थे। उसके फलस्वरूप तुम कुछ देर के लिए स्वर्ग जाने के अधिकारी बन गए हो। तुम्हें 3 घड़ी के लिए स्वर्ग का शासन एवं इंद्र का सिंहासन प्राप्त होगा। अब बताओ, तुम पहले अपने पुण्य का फल चाहते हो या अपने पापों का? जुआरी बोला, हे देव, नरक में तो मुझे लंबे समय तक रहना है। पहले स्वर्ग का सुख भोगने के लिए भेज दीजिए। तब यमराज की आज्ञा से उस जुआरी व्यक्ति को स्वर्ग में भेजा गया। देवगुरु बृहस्पति ने इंद्र को समझाया, तुम 3 घड़ी के लिए अपना यह सिंहासन उस जुआरी के लिए छोड़ दो। उन्हें 3 घड़ी पश्चात यहाँ आ जाना। इंद्र ने वैसा ही किया। इंद्र के जाते ही वह जुआरी स्वर्ग का राजा बन गया। उसके मन में विचार आया, बस अब भगवान शंकर की शरण में जाने के सिवा अन्य कोई उपाय नहीं जिससे मेरा उद्धार हो सके। अतः उसने अनमुख ढंग से अपने अधिकृत पदार्थों का दान देना शुरू कर दिया। उसने इंद्र का ऐरावत हाथी महर्षि अगस्त्य को दान कर दिया। ऊंचे घोड़ा विश्वामित्र जी को दे डाला। कामधेनु गाय महर्षि वशिष्ठ को दान कर दी। चिंतामणि रत्नमाला महर्षि गालव को भेंट कर दी। कल्प वृक्ष को कौंडल्य मुनि को समर्पित कर दी। इस प्रकार जब तक 3 घड़ी समाप्त हुई तब तक वह मुक्त हस्त से दान करता गया और स्वर्ग के सारे बहुमूल्य पदार्थ दान में दे डाले। 3 घड़ी व्यतीत होने पर उसे वापस से नरक में भेज दिया गया। जब इंद्र लौट कर आया तो सारी अमरावती ऐश्वर्यविहीन हो चुकी थी। वे बृहस्पति को लेकर यमराज के पास पहुंचे और उन पर क्रोधित होते हुए कहने लगे, धर्मराज, आपने मेरा पद एक जुआरी को देखकर बहुत अनुचित कार्य किया। उसने तो वहां की सारी बहुमूल्य वस्तुएं दान में दे डाली। मेरे सभी बहुमूल्य रत्न ऋषि मुनियों को दान कर दिए। मेरी अमरावती को तो ऐश्वर्य विहीन कर दिया। यह सुनकर धर्मराज ने उत्तर दिया, देवराज इंद्र, आप बूढ़े हो गए, किंतु अभी तक आपकी राज्य विषय आसक्ति दूर नहीं हुई। उस ज्वारी का एक पुण्य आपके 100 यज्ञों से भी कहीं अधिक महान है। जो भी व्यक्ति भगवान शिव शंकर का श्रद्धा अनुसार होकर फल पुष्प जल चढ़ाता है, उसे उसके क्षण भर में सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो लोग प्रमाद में न पड़कर सत्कर्म करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, उन्हीं का जीवन धन्य होता है। आपके लिए अब यही उचित रहेगा कि आप उन ऋषियों को धन देकर या उनके चरणों में गिरकर विनय पूर्वक आग्रह करके उनसे अपने रत्नों को मांग ले। वे सब लोग दयालु हैं, मुझे विश्वास है वे आपके पदार्थ अवश्य लौटा देंगे। इंद्र वापस अमरावती लौट गए और उन्होंने उन ऋषि मुनियों से प्रार्थना कर फिर से वह वस्तुएं प्राप्त की। उस ज्वारी व्यक्ति का भी हृदय प्रवृत्त हुआ। अपने पापों का पश्चाताप करते हुए वह निरंतर भगवान शंकर की आराधना में लगा रहा। अतः उसके पापों का शमन हुआ और भगवान शंकर की कृपा से
कालांतर में उसे फिर से राज्य सुख भोगने का अवसर मिला। उस जुआरी व्यक्ति ने अगले जन्म में दानव कुल में जन्म लिया। दानव कुल में जन्म माँ वह पूर्व जन्म का पापी जुआरी कोई और नहीं, वह महादानी विरोचन का पुत्र बलि था, जो अपने पिता से भी बढ़कर दानी सिद्ध हुआ। भगवान विष्णु ने जब वामन के रूप में उससे 3 पग धरती दान में मांगी तो उसने अपना स्वर्ण दान कर दिया। यहाँ तक कि वह वामन में 2 पग में समूचे आकाश और पाताल को नाप लिया। तीसरे पग के लिए उसने अपना शीश ही प्रस्तुत कर दिया था। इस प्रकार से उसको यह दान का पुण्य प्राप्त। इस प्रकार से यह कथा यहीं समाप्त होती है। अब दूसरी कथा। एक बहुत धनवान साहूकार रहता था, जिसके घर आदि किसी प्रकार की कमी नहीं, परंतु उसको एक दुख था। वह दुख हर वक्त उसको सताता रहता था कि उसको कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में रात दिन रहता था। वह पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था तथा ठीक सायंकाल शिव जी के मंदिर में जाकर शिव जी के श्री विग्रह के सामने दीपक जलाया करता था। उसके इससे भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने शिव जी महाराज से कहा कि महाराज, यह साहूकार आपका अन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। इसकी मनोकामनाएं पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह इस संसार में प्राणी जैसे कर्म करते हैं वैसे ही फल भोगते हैं। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, जब यह आपका अन्य भक्त है और इसको अगर किसी प्रकार का दुख है तो उसको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा तथा व्रत क्यों करेंगे? पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख शिव जी महाराज कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है। इसी चिंता में यह अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी इसको मैं पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं और कुछ इसके लिए नहीं कर सकता। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। इससे उसको न कुछ प्रसन्नता हुई और न ही कुछ दुख हुआ। वह पहले जैसे ही शिव जी महाराज का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशियां मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जानकर कोई अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न ही किसी को भेद की बात बताई। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए कहा, तो वह साहूकार कहने लगा कि अभी मैं इसका विवाह नहीं करूँगा, अपने पुत्र को काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुलाया और उसको बहुत सा धन देकर कहा कि तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाओ। वह दोनों मामा भांजा यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर
में रुकना पड़ा। और उस शहर में क्या होता है ध्यान से सुना। उस शहर में एक राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह कराने के लिए बारात लेकर आया था वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि वह उस कन्या के माता पिता को कहीं इस बात की खबर पड़ गई तो कहीं विवाह में अड़चन पैदा न कर दे। इस कारण जब उसने अति सुंदर शेठ के लड़के को देखा तो उसने मन में विचार किया कि क्यों ना दरवाजे के सामने इस लड़के से वर का काम चलाया जाए। ऐसा विचार कर वर के पिता ने उस लड़के और मामा से बात की तो वे राजी हो गए। फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहनाए तथा घोड़े पर चढ़ा दरवाजे पर ले गए और सब कार्य प्रसन्नता पूर्वक किया गया। फिर वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर लड़के और उसके मामा से कहा यदि आप पैरों का और कन्यादान का काम को भी करा दे तो आपकी बड़ी कृपया होगी। मैं इसके बदले में आपको बहुत कुछ धन दूंगा। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया। विवाह कार्य अच्छी तरह से संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी के चुनरी के पल्लू पर लिखा कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजा जाएगा वह एक आंख से आना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ। वह तो काशी पढ़ने के लिए गया। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चले गए। उधर शेठ का लड़का और उसका मामा काशी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई उस दिन उन्होंने यज्ञ रचा रखा था कि लड़के ने अपने मामा से कहा मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा तो वह मुर्दा पड़ा था तो उसको बड़ा दुख हुआ और उसने सोचा कि अगर अभी मैं रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों को जाने के बाद रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उसी समय पार्वती जी उधर से और शिवजी महाराज जा रहे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज सुनी तो पार्वती जी कहने लगी महाराज कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट को दूर कीजिए। जब शिवजी पार्वती जी ने वापस जाकर देखा तो वहां एक लड़का मुर्दा पड़ा था। पार्वती जी कहने लगी महाराज यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। शिवजी कहने लगे हे पार्वती इसकी आयु इतनी तो ये भोग चुका है। तब पार्वती जी ने कहा हे महाराज इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिवजी ने उसको जीवन वरदान और शिवजी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिवजी पार्वती जी तो कैलाश चले गए। वह लड़का और मामा उस
इसी प्रकार यज्ञ करते तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ उसका विवाह हुआ था। वहाँ पर आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया। तो उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर उसकी बड़ी खातिरदारी की। साथ ही बहुत दास दासियों सहित आदर से लड़की और जवाई को विदा किया। जब वे अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा कि मैं पहले जाकर खबर कर आता। जब उस लड़के के मामा घर पहुँचे तो उस लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे और यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण दे देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर ये समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है। तो उसको विश्वास नहीं आया। उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन लेकर आया है। तो सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ कहने लगे, इसी प्रकार से जो कोई भी सोमवार के इस व्रत को धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता है, सुनाता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बोलो हर हर महादेव। अब दूसरी कथा 16 सोमवार व्रत कथा। मृत्यु लोक में विवाह करने की इच्छा करके एक समय श्री भूतनाथ महादेव की माता पार्वती जी के साथ पधारे। वहाँ वे भ्रमण करते करते विदर्भ देशांतर्गत अमरावती नाम की अति रमणीक नगरी में आ पहुंचे। अमरावती नगरी अमरपुरी के दर से सब प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी। उसमें वहाँ के महाराज का बनाया हुआ अति रमणीक शिव जी का मंदिर बना था। उसमें भगवान शंकर भगवती पार्वती जी के साथ निवास करने लगे। एक समय माता पार्वती जी प्राणपति को प्रसन्न देख के मनोविनोद करने की इच्छा से बोली, हे महाराज, आज तो हम दोनों चोरस खेलेंगे। शिव जी प्राण गिरे की बात को मान लिया और चोरस खेलने लगे। उसी समय इस स्थान पर मंदिर का पुजारी ब्रह्म मुहूर्त में पूजा के लिए आया। पूजा करने को आया। माता ने ब्राह्मण से प्रश्न किया कि पुजारी जी बताओ, इस बाजी में हम दोनों में किसकी जीत होगी? ब्राह्मण बिना विचारे ही शीघ्र बोल उठा कि महादेव जी की जीत होगी। थोड़ी देर में बाजी समाप्त हो गई और पार्वती जी के विजय हुई। अब तो पार्वती जी ब्राह्मण को झूठा बोलने के अपराध के कारण श्राप देने का निश्चय किया। तब महादेव जी ने पार्वती जी को बहुत समझाया, परंतु उन्होंने ब्राह्मण को कोढ़ होने का श्राप दे ही डाला। कुछ समय बाद पार्वती जी के श्राप वश पुजारी जी के शरीर में कोढ़ पैदा हो गया। इसी प्रकार पुजारी जी अनेक प्रकार के दुखों के साथ रहने लगे। देवलोक की अप्सराएं शिव जी की पूजा करने हेतु उस मंदिर में पधारी और पुजारी जी के कष्ट को देख बड़े दया भाव से उससे रोगी होने का कारण पूछने लगे। पुजारी जी ने निसंकोच सब बातें उनसे कह दी। वे अप्सराएं बोली, हे पुजारी जी, अब तुम अधिक दुखी मत होना। भगवान शिव जी तुम्हारे कष्ट को दूर करेंगे। तुम सब बातों में श्रेष्ठ सोमवार का व्रत की भाव से करो। तब पुजारी अप्सराओं से हाथ जोड़कर विनम्र भाव से 16 सोमवार व्रत की विधि पूछने लगा। अप्सराएं बोली कि जिस दिन सोमवार हो उस दिन भक्ति के साथ व्रत करें, स्वच्छ वस्त्र पहने,
आधा सेर गेहूं का आटा ले, उसके 3 अंगा बनाए और घी गुड़ दीप नवेद पिंगु फल बेलपत्र जनेऊ का जोड़ा चंदन अक्षत पुष्पादि के द्वारा प्रदोष काल में भगवान शंकर का विधि से पूजन करें। तत्पश्चात अंगों में से एक शिव जी का अंग अर्पित करें, बाकी को शिव जी का प्रसाद समझकर उपस्थित जनों में बांट दे और आप भी प्रसाद खाओ। इस विधि से 16 सोमवार व्रत करें। तत्पश्चात 7वें सोमवार के दिन पाव से पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बनावें, तदनुसार घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनावें और शिव जी का भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांटें। पीछे आप सुकुटुंब में प्रसादी लें तो भगवान शिव जी की कृपा से उसके मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। ऐसा कहकर अप्सराएं स्वर्ग को चली गई। ब्राह्मण ने यथाविधि 16 सोमवार व्रत किया तथा भगवान शिव जी की कृपा से रोग मुक्त होकर आनंद से रहने लगा। कुछ दिन बाद जब फिर शिव जी और पार्वती जी उस मंदिर में पधारे, तब ब्राह्मण को निरोग देखकर पार्वती जी ने ब्राह्मण से रोग मुक्त होने का कारण पूछा तो ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत कथा सुनाई। जब ये कथा सुनाई तब तो पार्वती जी अति प्रसन्न होकर ब्राह्मण से व्रत की विधि पूछकर व्रत करने को तैयार हुई। व्रत करने के बाद उनकी मनोकामना पूर्ण हुई तथा उनके रूठे पुत्र स्वामी कार्तिकेय जी स्वयं माता के आज्ञाकारी हुए, परंतु कार्तिकेय जी को अपने विचार पूर्वक परिवर्तन का रहस्य जानने की इच्छा हुई और माता से बोले, हे माता जी, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हुआ। तब पार्वती जी ने वहां 16 सोमवार व्रत कथा सुनाई। स्वामी कार्तिकेय जी की इस व्रत को मैं भी करूंगा, ऐसा स्वामी कार्तिकेय जी ने मन में ठान लिया। क्योंकि मेरा प्रिय मित्र ब्राह्मण दुखी दिल से प्रदेश गया, हमें उससे मिलने की बहुत इच्छा है। कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया और उसका प्रिय मित्र मिल गया। मित्र ने उससे आसक्ति के मिलने का भेद कार्तिकेय जी से पूछा तो वे बोले, मित्र, हमने तुम्हारे मिलने की इच्छा करके 16 सोमवार का व्रत किया था। अब तो ब्राह्मण मित्र को भी अपने विवाह की बड़ी इच्छा हुई। कार्तिकेय जी ने व्रत की विधि पूछी और यथाविधि व्रत किया। व्रत के प्रभाव से जब वह किसी कार्यवश विदेश गया तो वहां के राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि जिस राजकुमार के गले में सब प्रकार संगृत हथनी माला डालेगी, मैं उसी के साथ अपनी प्यारी पुत्री का विवाह कर दूंगा। शिव जी की कृपा से ब्राह्मण ने स्वयंवर देखने की इच्छा से राजसभा में एक और एक नित्य समय हथनी आई और उसने यजमाला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा की प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम के साथ कन्या का विवाह उस ब्राह्मण के साथ कर दिया और ब्राह्मण को बहुत सा धन और सम्मान देकर संतुष्ट किया। ब्राह्मण सुंदर राजकन्या पाकर सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजकन्या ने अपने पिता से प्रश्न किया, हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा भारी पुण्य किया जिसके प्रभाव से अग्नि ने सब राजकुमार को छोड़कर आपको व्रणित किया। ब्राह्मण बोला, हे प्राण के, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय
जी के कथा अनुसार 16 सोमवार का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी स्वरूपवान लक्ष्मी की प्राप्ति हुई। व्रत की महिमा को सुनकर राजकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह भी अपने पुत्र की कामना को व्रत करने लगी। शिव जी की दया से उसके गर्भ से एक अति सुंदर, सुशील, धर्मात्मा और विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ। माता पिता दोनों उस देव पुत्र को पाकर अति प्रसन्न हुए और उसका लालन पालन भली प्रकार से करने लगे। जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन अपने माता से प्रश्न किया कि माँ, तूने कौन सा तप किया था जो मेरे जैसा पुत्र तेरे गर्भ से उत्पन्न हुआ? माता ने पुत्र का प्रबल मनोरथ जानने की अपने किए हुए 16 सोमवार व्रत को विधि सहित पुत्र के सम्मुख प्रकट किया। पुत्र ने ऐसा सरल व्रत को सब तरह के मनोरथ पूर्ण करने वाला सुना तो वह इस व्रत को राज्य अधिकारी पाने की इच्छा से हर सोमवार को यथाविधि व्रत करने लगा। उस समय एक देश के व्रत राजा के दूतों ने आकर उसको एक राजकन्या के लिए वरण किया। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह ऐसे स्वर्गुण संपन्न ब्राह्मण युवक के साथ करके बड़ा सुख प्राप्त किया। व्रत राजा के विदग्ध हो जाने पर यही ब्राह्मण बालक गति पर बैठाया गया, क्योंकि दिग्वंत भूप के कोई पुत्र नहीं था। राज्य का अधिकारी होकर भी वह ब्राह्मण पुत्र अपने 16 सोमवार के व्रत करता रहा। जब 17वां सोमवार आया तो द्रव्य पुत्र ने अपनी प्रियतमा से सब पूजन सामग्री लेकर शिवालय में चलने आने के लिए कहा, परंतु प्रियतमा ने उसकी आज्ञा की परवाह नहीं की और दास दासी द्वारा सब सामग्री शिवालय भिजवा दी और खुद नहीं आई बनी। जब राजा ने शिव जी का पूजन समाप्त किया तब एक आकाशवाणी हुई राजा के प्रति। राजा ने सुनी कि हे राजन, अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल दे, नहीं तो तेरा सर्वनाश कर देगी। वाणी को सुनकर राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा और तत्काल ही मंत्राग्रण में आकर अपने समस्त भाव से को बुलाकर पूछने लगा कि हे मंत्रियों, मुझे आज शिव जी की वाणी हुई है कि राजा अपनी रानी को निकाल दे, नहीं तो ये तेरा सर्वनाश कर देगी। मंत्री आदि सब बड़े विस्मुख और दुख में डूबे गए, क्योंकि जिस कन्या के साथ राज्य मिला है राजा उसी को निकालने का जाल बिछाता है। ये कैसे हो सकता है? अतः अंत में राजा ने उसे अपने यहाँ से निकाल ही दिया। रानी दुखी हृदय भाव को कोसती हुई नगर के बाहर चली गई। बिना पत्र, पैर में चप्पल फेरे, फटे वस्त्र पहने, धूप से दुखी धीरे धीरे चलने लगी। एक नगर में पहुंची। वहाँ एक बुढ़िया सूत काट कर बेचने को जाती थी। रानी की करुणा दशा देख कर बोली, चल तू मेरा सूत बिकवा दे, मैं व्रत हूँ, भाव नहीं जानती। ऐसी बात बुढ़िया की सुनकर रानी ने बुढ़िया के सर से सूत की गठरी उतार अपने सर पर रखी। थोड़ी देर बाद आंधी आई और बुढ़िया का सूत पोटली के सहित उड़ाकर ले गई। बेचारी बुढ़िया पछताती रह गई और रानी को अपने से दूर रहने को कहा दिया। अब रानी एक तेली के घर गई तो तेली के सब मटके शिवजी के प्रकोप के कारण लटक गए। इसी दशा को देखकर तेली ने रानी को अपने घर से निकाल दिया। इस प्रकार
रानी अत्यंत दुख भाव से सरिता के तट पर गई तो सरिता का समस्त जल सूख गया। तत्पश्चात रानी एक वन में गई। वहां जाकर सरोवर में सीढ़ी से उतर पानी पीने को गई। उसके हाथ से जल स्पर्श होते ही सरोवर का नील कमल के दृश्य जल असंख्य किरणों में गंदा हो गया। रानी ने भाग्य पर दोषारोपण करते हुए उस जल का पान करके पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करना चाहा। वह रानी जिस पेड़ के नीचे जाती उस पेड़ के पत्ते सूख कर तत्काल ही नीचे गिर जाते। वन सरोवर के जल की ऐसी दशा देखकर गेहूं गाया चराते गवार भी अपने गोसाई से जो कुछ देखा वह सब उस जंगल में स्थित मंदिर में पुजारी थे कहीं गए। उनको सारी बात सुनाई। गोसाई के आदेश अनुसार गवाल रानी को पकड़कर गोसाई के पास लेकर रानी की मुख्य कांति और शरीर शोभा देख गोसाई जान गए ये है अवश्य ही कोई विधि गति की मारी कोई कुलीन अबला है। ऐसा सोच पुजारी ने रानी के प्रति कहा कि पुत्री मैं तुमको पुत्री के समान रखूंगा। तुम मेरे आश्रम में ही रहो। मैं तुमको किसी प्रकार कष्ट नहीं दूंगा। गोसाई जी के ऐसे वचन सुनकर रानी को धीरज हुआ और आश्रम में रहने लगी। आश्रम में रानी जो कुछ भोजन बनाती उसमें कीड़े पड़ जाते। जल भर कर लावे उसमें कीड़े पड़ जाते। अब तो गोसाई जी भी दुखी हो गए। रानी से बोले कि हे पुत्री तेरे पर कोई देवता का कोप है जिससे तेरी ऐसी दशा है। पुजारी जी की बात रानी ने शिव जी की पूजा करने न करने की जान कथा सुनाई। अपने पहले की कथा सुनाई रानी ने गोसाई जी को कि मैं इस प्रकार से कथा में नहीं गई थी। फिर क्या होता है कि पुजारी जी शिव जी महाराज की अनेक प्रकार से स्तुति करके रानी के प्रति बोले कि तुम सब मनोरथ को पूर्ण करने वाले 16 सोमवार व्रत को करो। उसके प्रभाव से अपने कष्ट से मुक्त हो जाओगे। गोसाई जी की बात सुनकर रानी ने 16 सोमवार व्रत को विधि पूर्वक संपन्न किया और 17वें सोमवार को पूजन के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार उत्पन्न हुआ कि रानी को गए बहुत समय व्यतीत हो गया, न जाने कहाँ कहाँ भटकती होगी, ढूंढना चाहिए हमें। यह सोच रानी को तलाश करने चारों दिशाओं में दूत भेज दी। वे तलाश करते हुए पुजारी जी के आश्रम में रानी को पाकर पुजारी जी से रानी को मांगने लगे, परंतु पुजारी जी ने उनसे मना कर दिया। तो दूत चुपचाप लौट गए और आकर महाराज के सम्मुख रानी का पता बताने लगे। रानी का पता पाकर राजा स्वयं पुजारी जी के आश्रम में गए और पुजारी जी से प्रार्थना करने लगे, महाराज जो ऐसी आपके आश्रम में जो देवी है वह मेरी पत्नी है। शिव जी के प्रकोप से मैंने उसको त्याग दिया था। अब इस तरह से शिव जी का प्रकोप शांत हो गया, इसीलिए मैं इसे ले जाने के लिए आया। आप इसे मेरे साथ चलने की आज्ञा कीजिए। गोसाई जी ने राजा के वचन को सत्य समझकर रानी को राजा के साथ जाने की आज्ञा दे दी। गोसाई जी की आज्ञा पाकर रानी प्रसन्न होकर राजा के महल में आई। नगर में अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे। नगरवासियों ने नगर के दरवाजे पर तोरण मतवारों से विधि पूर्वक विधि से नगर सजाया। घर घर में मंगल गान होने लगे। पंडितों ने विदित वेद मंत्रों का उच्चारण करके अपनी राजरानी का आह्वान किया। इस प्रकार रानी ने अपनी राजधानी में प्रवेश किया। महाराज ने अनेक तरह से ब्राह्मणों को दान आदि देकर संतुष्ट किया।
नगरी में स्थान स्थान पर सदा व्रत खुलवाए, जहाँ भूखों को खाने को मिलता था। इसी प्रकार से राजा शिव जी की कृपा का पात्र हो राजधानी में रानी के साथ अनेक तरह के सुखों को भोग करते सोमवार व्रत करने लगा। विधिवत शिव जी पूजन करते करते सोमवार व्रत करने लगे। विधिवत व्रत करने से इस लोक में अनेक सुख को भोगने के पश्चात शिवपुरी को पधारे। ऐसे ही जो मनुष्य मन या वाचा कर्मानुसार भक्ति सहित सोमवार का व्रत पूजन इत्यादि विधि पूर्वक करता है, वह इस लोक में समस्त सुख को भोग कर अंत में शिव को प्राप्त होता है। यह व्रत सब मनोरथ को पूर्ण करने वाला है। बोलो महादेव बाबा की जय हो, सब परिवार शिव जी महाराज की जय हो। ओम जय शिव ओंकारा, ओ स्वामी जी शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हृदय निधारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुडासन वृक्षवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा, दो भुज चार चतुर भुज दस भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा, अक्षमाला मनमाला मुंडिमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी वरमाला धारो। ओम जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाकांबर अंगे, सनकादिक परमादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा, कर्म शेष कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्रणाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा, त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी कहत भोलानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओंकारा। ओम नमः शिवाय शिव नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय शिव नमः शिवाय, हरि हरि भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय शिव नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय शिव नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय।
नमः शिवाय। हर हर महादेव। अगर आपको ये कथा और आरती मंत्र अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हर हर महादेव।